अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जल्दी से मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके साथ आज की ज़बरदस्त स्टोरी शेयर कर सकूं तौबा से रिलेटेड। आधे रास्ते की जो सवारी है ना वो सुधर जा रहा है, गाड़ी बाहर जाने वाली है। क्या कहे, क्या हो गया? आधी रास्ते की सवारी ये गाड़ी आराम से उतर जाना, गाड़ी वहाँ अरन खील से वापसी पर हमें डोली पे बैठते हुए इस तरह के अल्फाज सुनने को मिले और सफ़र देख सकते हैं हम बैठे कहाँ हुए थे। इतना खौफ आ रहा था जब उसने कहा कि आधे रास्ते उतर जाना। इट्स टोटली फनी। लेकिन पठान भैया ने ये नहीं बताया उतरना कैसे है, तो हम लोगों ने वैसे ही नीचे जानकर देखा और सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर गिरे तो इन घरों के ऊपर गिरेंगे, इनका क्या बनेगा, हमारा से जो होगा सो होगा। खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। डोली से उतरते के साथ ही हमने खुदा का शुक्र अदा किया और सबसे पहले घुस गए शॉप पे, क्योंकि हमने अपने फ्रेंड्स, फैमिली जिनको हम जानते थे और अपने लिए थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, जिनमें से ये कुछ बैग्स थे जो हमें बहुत अच्छे लगे और बहुत रीज़नेबल थे। तकरीबन 350 तक का एक बैग आ रहा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये इसकी पूरी शॉप थी। इसमें ये सबसे जो अट्रैक्टिव पार्ट मुझे ना ये कैप्स लग रही थी और ये पर्स हैंडमेड, ये काफ़ी अच्छे थे लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे। हम लोगों ने सस्ती चीज़ से काम चलाया। अपने लिए 3 बैग्स पसंद किए, जिनमें से 2 हमारे अपने थे और 2 हमारी फ्रेंड्स के लिए थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी आते वक्त भी जो है वो 2 से 3 बैग्स खरीदे थे, परचेज़ कर लिए थे ऑलरेडी। ये बैग्स जो थे हमारे अपने लिए थे। फिर हमें कुछ शॉल्स थी, ये पसंद आई। हम लोगों ने कहा आप जा रही हैं तो जाते जाते एक आधी अच्छी शॉल ही देख ली जाए जो कि रीज़नेबल प्राइस पे भी हो और अच्छी भी लगे। तो ये एक वाइट रंग की शॉल थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव बता रहा था तो फिर हमने वापस रख दी। उसकी जगह हमने फिर इस तरह की शॉल्स देखी। आजकल तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है कि आप शॉल्स की ना अच्छी अच्छी कमीज़ें बना सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जाते जाते हमें ये एक ब्रेसलेट वाला बच्चा मिला, पहना के दिखाओ भाई। तो इससे हमने कहा ये ब्रेसलेट ले लेते हैं। ये सिर्फ 50 रुपीज़ के हैंडमेड ब्रेसलेट दे रहा था, तो हमने ब्रेसलेट ले लिए और हमारे आगे का सफ़र स्टार्ट हो गया। सफ़र तो स्टार्ट हो गया लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यानी आपको तौबा जाने के लिए एक तो बहुत ही डेंजरस रास्ते से गुजरना पड़ता है और दूसरा ये सफ़र ख़त्म ही नहीं होता। आप बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और आप यहाँ पे जा भी सिर्फ जीप्स के थ्रू सकते हो, जीप्स या अपनी गाड़ी के थ्रू। ये सड़कें बहुत कच्ची थी, रोड पक्के नहीं थे, आप इन पे दूसरी गाड़ी पे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ के गांव जो थे, छोटे छोटे इलाके इतने प्यारे थे, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और कुछ बिल्कुल ही जो है विदाउट स्नो के थे, तो इतने अच्छा लग रहा था। लेकिन हमारा जो ड्राइवर था ना वो बड़ा खड़ूस। राणा साहब यहाँ नहीं रुक सकते, पीछे गाड़ियाँ था, वो कहीं रोक ही नहीं रहा था। हमने उसकी इतनी मिन्नतें की जगह जगह कि भाई यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है, रोक दो प्लीज़ भाई रोक दो, मगर वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहा था कि बोल ही जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दौरान जो है हमारी एक चेक पोस्ट पे रोक लिया गया हमें। हमसे आगे वाले ट्रक रुके हुए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, तो काफ़ी देर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा और फिर हमारा काफ़ी टाइम के बाद जो है वो सफ़र स्टार्ट हो गया। अब आप ये सड़कें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये सड़कें जो हैं वो ख़तरनाक थी, बहुत कच्ची सड़कें थी। यानी अभी तो ये मौसम बहुत बेहतर था जब हम लोग गए थे, इसलिए इसमें स्नो नहीं थी। लेकिन आप सोचें ये रास्ते बर्फ़ से ढके हुए हों और इन पे चल रही हो ये जीप, नीचे बह रहा हो पानी, तो क्या कंडीशन होगी। तो अगर आप सख्त सर्दी में जाए तो 3-4 खून की बोतलें ज़रूर लगवा के जाएँ। वहाँ पे फिर हमारा ये एक जगह स्टे हुआ था। ये बहुत ही प्यारी सी जगह थी, मैं इसका नाम तो नहीं जान सकी लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह थी। वो खड़ी ही हो गई है और तो उसके बाद हॉर्न में जाओ ना, कितनी भागेगी और किनारे पे खड़ी है। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि कहीं पे बर्फ़ गिर रही थी तो कहीं पे धूप निकली हुई थी, कहीं पे सख्त सर्दी लग रही थी तो कहीं पे गर्मी।
यानी हर तरह का मौसम एक ही जगह पे अवेलेबल था। अब ये देखें, जैसे कि ये पहाड़, इस तरफ बर्फ़ थी और दूसरी तरफ से बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं था। इन सब चक्करों में हम पहुंच ही गए तौबत। जी बिल्कुल, हमारा जो स्टे था वो तौबत के पार्क के बिल्कुल पास था। इतनी ज़्यादा हाइकिंग करके हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ ये सकें। हाइकिंग के लिए जगह है, रिजॉर्ट मुस्क डियर नेशनल पार्क तौबत। अच्छा जी, खुश आमदीद मिस्क रहबा। ये बहुत प्यारी जगह लग रही है, बर्फ़बारी है ऊपर, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ऊपर चढ़ना चाहिए या नहीं? ये हमारी जीप है और हाँ वो पार्क के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं होटल की बना रही हूँ, इनकी क्यों बनानी है? क्या करना है? ज़्यादा दूर नहीं जाना। ये है तौबत का एक गांव। ये बच्चा हमारे साथ तौबत तक आया था और हमारा एज अ टूरिस्ट गाइड भी था, जो कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बता रहा था। वैसे तो तौबत जो है बर्फ़ से ढका रहता है, सुनने में यही आया था, लेकिन ये गांव जो है काफ़ी ज़्यादा कह लें रोशनी से भरा हुआ था, यानी धूप थी। आप भी देख सकते हैं बर्फ़ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। हम जिन चक्करों में आए थे तो ये वैसा नहीं था। के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेकिन ये काफ़ी पुरसकून एरिया था, इतना अच्छा लग रहा था, पानी की आवाज़। छोटा सा गांव है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो कि हम नहीं एक्सप्लोर करें। वैसे ये अच्छी जगह है। पंजाबी मैं इसको टॉफ़ी देती हूँ, ठहरो। और ऊपर से हम लोग जो है इसको एक्सप्लोर कर रहे थे। हम जो है ऊपर पार्क पे तो नहीं गए क्योंकि हाइकिंग की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि हम सोचें भी इस बारे में। तो फिर हमने कहा मज़ीद गाँव को ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये इतनी प्यारी जगह थी और यहाँ पे हमें दिखे ये प्यारे प्यारे बच्चे, इनको उर्दू नहीं आती थी और हमें पश्तो। वैसे क्या आप लोगों को पश्तो आती है? मुझे तो पश्तो का सिर्फ एक ही वर्ड आता है, ज़ीरा सा तो मीनकुम। अब पता नहीं ये ठीक है या नहीं, स्कूल लाइफ में सीखा था। खैर इतनी देर में शाम का वक्त हो गया और हमारे वापस घर जाने का वक्त भी हो गया। बहुत मज़ा आया इस जगह पे। अगर आप लोगों ने तौबत जाना हो तो तौबत बाला ज़रूर जाइएगा, वो बहुत खूबसूरत जगह है। बाकी जगहें खूबसूरत हैं लेकिन टूरिस्ट पॉइंट जो है वो तौबत बाला है। तो ये एक वहाँ का गांव था जो हमने एक्सप्लोर किया। हम तौबत बाला नहीं गए, हम तौबत में ही रहे हैं। तो आप लोग अगर जाएं तो तौबत बाला जाइए। हमने खाना शाना खाया यहाँ के रेस्टोरेंट से, बहुत ही मज़े की। यहाँ की चने की दाल लगी, साथ में रोटियाँ, और फिर हम लोग निकल गए वापसी के लिए। वापस हमने जो है शारदा जाना था, शारदा से वापस अपनी गाड़ियों में बैठना था और फिर हमें वापस किरण पहुंचना था। बहुत ही लंबा सफ़र था, आते वक्त भी थक गए और जाते वक्त भी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात, यहाँ के खूबसूरत मनाज़िर देखकर थकावट का एहसास ही नहीं हो रहा था। यानी आप अगर थक भी जाओ तो इतनी खूबसूरत जगह है ये कि आप भूल जाते हो कि आप थके हुए हो। और ऊपर से ये खूबसूरत एडवेंचरस रोड। जाते वक्त क्योंकि शाम हो गई थी तो थोड़ा सा खौफ पड़ गया था, क्योंकि ये सड़क के साथ ही आप देख सकते हैं कि सामने पानी बह रहा है और इस तरफ सड़क ख़त्म हो चुकी हुई है। फुल एक्टिव होके बैठना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था ड्राइवर मैं हूँ, अगर मैं सो गई तो गाड़ी खाई में गिर जाएगी। जबकि ड्राइवर मुसलसल जो है वो बेचारा ठीक ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन इतने ख़तरनाक रास्तों पे नींद कहाँ आती है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पश्तो के कौन कौन से अल्फाज आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।